ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवभुं गतिं पत्ये मोच्चामि समय पाहुण मिणमो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिने समय सार जी निर्जराधिकार गाथा 216 चलेगी। ज्ञानी जी परिग्रह से रहित होते हैं क्योंकि इच्छा से रहित हैं। उन्हें त्रिकालवर्ती परिग्रह की इच्छा नहीं होती है। ऐसा 215 नंबर की गाथा में अपन ने सिद्ध किया। अब आचार्य देव और भी युक्ति तर्क आदि से ज्ञानी क्यों अवांछक होते हैं, क्यों उनको इच्छा नहीं होती है, उसके उत्तर स्वरूप ये 216 नंबर की गाथा है। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी अनागत कर्मों के उपभोग की वांछा क्यों नहीं करते हैं। जो भोग अभी अपने लिए प्राप्त नहीं है तो आगे तो उनकी इच्छा होना चाहिए। तो कहते हैं उनको क्यों नहीं करते हैं उसकी वांछा। उसको युक्ति तर्क से उस बात को सिद्ध कर रहे न्याय से। गाथा 216 नंबर की है, देखिए 420 पेज है। जो वेददि वेदिज्यदि समये समये विनश्यदे उभयम् तं जान गोदुडानी उभयं पिना कंखदी कयावी रे वेद वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट है। ज्ञानी रहे जायक कदापि न उभय की कांक्षा करे। यह वेदयति जो भाव वेदन करता है, अर्थात वेदन करने वाला भाव जिसको वेदक भाव कहते हैं, और वेद्यते जो भाव वेदन किया जाए जिसे भोगा जाए वो वेद्य भाव कहलाता है। उभयम वे दोनों भाव समय समय पर विनश्यति नष्ट हो जाते हैं। तद ज्ञायका तु ऐसा जानने वाला ज्ञानी उभयम अपि उन दोनों भावों की कदापि न कांक्षति कभी भी इच्छा वांछा नहीं करता।
क्या कहा इसमें? पहले अपन को किसी चीज को भोगने का भाव पैदा होगा, वो कहलाता है वेदक भाव, भोगने की इच्छा वाला भाव, वेदक भाव। अब उस समय अपन को चीज तो वेदन में मैंने उसमें उपयोग में ली नहीं है। अब जब वो जिस चीज की तुमने इच्छा की थी, खाने की, भोगने की, जो भी 5 इंद्रिय के विषय आदि, अब इसके बाद जब उसका भोग करोगे तो वो जो वेदक भाव था वो नष्ट हो गया। क्योंकि पर्याय कैसी है? प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव। क्या होता है उसमें? प्राग भाव, पहले जो वेदन करने का भाव हुआ था वो कहलाता है प्राग भाव। अब जिस समय वो वेदन कर रहा है, भोग रहा है, वो भाव तो खत्म हो गया, पूर्व का भाव। अब तो ये दूसरा वेद्य भाव चल रहा है। तो कहते ऐसे जो क्षण क्षण में विनष्ट होने वाले भाव हैं और पराश्रित विकारी भाव हैं, आकुलता रूप हैं, पराधीन हैं, जिसमें शांति नहीं है, तो कहते ऐसे भाव ज्ञानी क्यों करेगा? जो चाहता है उसे मिलता नहीं है, और जिसे मिलता है वो चाहता नहीं है। चाहता नहीं मतलब उसको चाह की नहीं थी उसने। मैंने एक कहावत अपन बोलते ना कि जब दांत थे जब चने नहीं थे, और जब चने आ गए तो दांत नहीं है। ऐसे ही जिसने भाव किया था वेदने का कि मुझे ये चीज मिले, अब वो भाव खत्म हो गया। अब दूसरा जिस समय वेदन करोगे तो वो वेद्य भाव अलग है। तो ये जितने भी विकारी परिणाम, पराश्रित परिणाम हैं, पहले तो पर्याय मात्र क्षण क्षण की है, तो कोई वो पर्याय अवलंबन करने लायक नहीं है। और फिर पराश्रित पर्याय तो और आकुलता रूप है, स्वभाव रूप नहीं, विभाव रूप है। तुम्हारा रोग है, दोष है, तो वो तो आकुलता रूप है, तो वो भाव तो और ही करने लायक नहीं है, उसमें शांति तो मिलती नहीं है। चाहे पर को भोगने का भाव हो और चाहे पर भोग रहे हो भाव, दोनों में आकुलता है, उसमें दोनों में शांति नहीं है। दोनों में कर्म फल है अपन को। क्या? कर्म के फल को भोगने का भाव और भोग्य भाव जिस समय भोगा जा रहा है, ये दोनों पराश्रित भाव है। पर यहाँ तो पर्याय में, पूर्व पर्याय में, वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का भाव और भावी पर्याय में वर्तमान पर्याय का भाव। अब ये जो है, ये पर्याय जो जैसे ऐसा कहो अपन पर्यार्थक न ऐसे ऐसा कहो, बौद्ध लोग यही मानते सर कि भैया आत्मा क्षण क्षण में विनष्ट होता है। किसने तुम्हारा उधार लिया था? उधार लेने वाला तो कोई दूसरा था। तो ये क्या हो गया? पर्यायार्थिक नए से एकांत से, माने पर्यायों में वास्तव में क्या है? क्षण क्षण में उत्पन्न विनष्ट होने वाली हैं, ये आश्रय करने लायक नहीं है, ये अपना स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप क्या? आत्मा कैसा है? शाश्वत एक रूप है, अनादि अनंत है। तो अपन पर्यार्थक नए से ऐसा भी कहते हैं कि पाप करने वाला कोई और भोगने वाला कोई। मनुष्य ने पाप किया और नारकी ने भोगा। जैसे राजा सेणक थे तो उनने पाप किया, नरक जाने के योग, और भोगने वाला कौन है? अब वो नारकी बेचारा भोग रहा है। ये पर्यार्थक नए से हो गया है। अब साथ में अगर आप उसमें अनेकांत नहीं लगाओ तो क्या होगा? कि ऐसा लगता है कि अपन इसलिए खाओ पियो मौज करो, किसको देना है? तो मतलब क्या है? इसलिए जैन धर्म में अनेकांत दृष्टि है, सापेक्षवाद है। किसी अपेक्षा से करने वाला कोई और है और भोगने वाला कोई और है, और किसी अपेक्षा से जो करने वाला है वही भोगने वाला है।
अरे भाई, जो राजा श्रेणक की पर्याय में था जो आत्मा, अब जो नरक में भोग रहा है दुख, वो कौन है? वही आत्मा। तो द्रव्यार्थिक नय से, अभेद दृष्टि से जो करता है सो वही भोगता है। इसलिए अपन को गलत काम नहीं करना चाहिए। क्यों? कि तुम्हें को भोगना पड़ेंगे, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। अब यदि गलती हो गई है तो अब रोते मत रहो, वो पर्याय अलग थी, अब आगे की पर्याय में आप सुधार कर सकते हो। सर्वथा एकांत नहीं कि भैया अब तो गलती हो गई, सो चिपक गई, अपने द्रव्य में घुस गई। अब वो द्रव्य में नहीं गई, वो पर्याय, क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। तो क्या करना अपन को कि गलती हो जावे तो अब उसको रोते मत रहो, पकड़े मत रहो। क्या करना? आगे सुधार कर लो, तो आगे आपको गलती से रहित होकर के आप निर्दोष हो जाओगे। ये गुंजाइश है। अगर एकांत से द्रव्यार्थिक मान लो तो गलती फलती कोई करते नहीं है, आत्मा सदा शुद्ध ही, कुछ भी करता रहे, पर्याय में कुछ भी करते रहो तो अपन को कुछ भोगनी नहीं है। का समस्या का है अपन को? तो एकांत से अपन ने मान लिया कि हम तो भगवान आत्मा ध्रुव अनादि अनंत हैं, और पर्याय को सर्वथा अपन ने अलग कर दिया, पति पत्नी जैसी। जो करेगा सो भरेगा, पत्नी करे सो पत्नी भोगे, और पति करे सो पति भोगे। तो फिर दो द्रव्यों वाली ऐसी पृथकता नहीं है, अतद भाव वाले भेद तो है। इसलिए एक 12 भावना लिखी थी हमने बहुत पहले, जिस समय रत्नगण श्रावकाचार्य का पद्यानुवाद किया था 32-33 साल पहले, तो उसमें एक 12 भावना में अन्यत्व भावना थी। द्रव्य अलग, गुण अलग हैं, अलग रहें पर्याय, रहें अभिन्न प्रदेश से, फिर भी भिन्न कहाँ, जान तत्व से भव्य। माने फिर क्या करना उसमें कि ऐसा वस्तु का स्वरूप जानकर और एक रूप ने आत्मा बस अनुभव में लाएं। द्रव्य अलग, गुण अलग हैं, अलग रहें पर्याय, और रहें अभिन्न प्रदेश से, फिर भी भिन्न कहाँ है। और ऐसा वस्तु स्वरूप जान करके क्या करें? फिर भेद के विकल्प नसाएं, एक रूप ने आत्मा बस अनुभव में लाएं। क्या करें फिर अपन को प्रयोजन साधने के लिए? क्या करना? ये द्रव्य गुण पर्याय के वेदों के विकल्पों में नहीं रह पड़े रहना है। फिर उसमें अभेद आत्मा को देख करके, सामान्य आत्मा को देख करके, क्यों कि उन सभी में अगर अपन गुण भेद की दृष्टि से देखें तो अलग अलग है, आत्मा में भेद है, अनेक हैं, गुण अनेक हैं। और आत्मापने से देखो तो वो उन सब गुणों में आत्मा अभेद रूप से, एक रूप से व्याप्त है। वे द्रव्य में विशेषताएं तो हैं अनेक, अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, अगुर लघुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, ज्ञान, दर्शन, शोक, वीर आदि, ये सब उसकी विशेषताएं हैं। पर किसकी हैं ये गुण? किसके आश्रित रहते हैं? द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा। इसलिए वो गुण सर्वथा अलग अलग नहीं है, अतद भाव रूप भेद है। और एक गुण में अनंत गुणों का रूप रहता है। एक गुण दूसरे गुण रूप तो नहीं होता है, परंतु क्या है, अगर सर्वथा उनको अलग ही अलग मान लो तो फिर अभेद वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए कथनचित अतद भाव रूप भेद है द्रव्य गुण पर्याय में। और कथनचित क्या है? द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। अनन्य का क्या अर्थ होता है? अन्य अन्य नहीं, एक ही है ये सब, वस्तु स्वरूप की अपेक्षा एक ही है सब, एक द्रव्य ही है वो। ऐसे ही द्रव्य बिन गुण है नहीं, गुण बिन द्रव्य है नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहें सदा, यह बात जिनवर ने कही। जैसे पर्याय बिन ना द्रव्य हो, द्रव्य बिन पर्याय ना, और दोनों अनन्य, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव सदा रहता है, और दोनों कैसे? अनन्य, दोनों भी हैं। देखो क्या है, द्रव्य पर्याय
दोनों और अनन्य, कितना हो गया? ये चारों सापेक्ष हैं। जब अपन क्या देखते हैं, जब अपन अभेद दृष्टि से देखते हैं तो वस्तु एक रूप है। जब भेद दृष्टि से देखते हैं तो द्रव्य गुण पर्याय भेद हो जाता है। जब दोनों की दृष्टि से देखते हैं तो वस्तु भेदाभेद दिखाई देती है। और जब अनुभव की दृष्टि से देखते हैं तो जो गुण पर्याय है वही द्रव्य है और जो द्रव्य है वही गुण पर्याय है, अनन्य। हाथ पांव अवस्था शरीर की, और शरीर बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था, सिर, हाथ, पैर, नाक, कान, पेट, पीठ, कैसा है? मनुष्य किसे कहते? व्यवहार से भेद भी है और निश्चय से अभेद भी है, और दोनों भी है। सामान्य विशेष से देखो तो दोनों भी है, और अभेद अनन्य से देखो तो जो हाथ पांव शरीर अवस्था है वही आदमी है, और जो आदमी है वही शरीर हाथ पांव अवस्थाएं हैं। देखने का तरीका, अब समझने के लिए सब है, पर अनुभव करने के लिए एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, अवस्था का भेदों का विचार न कीजिए, यही सिद्धि नहीं और। तो उससे क्या होगा कि उससे आपके विकल्प टूट करके निर्विकल्प आत्मा की पर्याय में अनुभूति होगी, और पर लक्ष्य खत्म हो जाएगा और अभेद स्वलक्ष्य से अनुभूति होगी। जो अभी तक स्वरूप को भूलकर पर में मूर्छित होकर के विपरीत मान्यता पूर्वक निरंतर राग द्वेष मोह चल रहे हैं, अपने को भूल के क्या चल रहा है? भूल आपको भरमतवादी, और मोह महावद, मोह माने अपने को भूल के पर में मूर्छित है, मोह माने मिथ्यात्व विपरीत मान्यता, पर में एकत्व ममत्व। सरल है कि कठिन है? धर्म करना सरल है, सहज है कि कठिन है, मुश्किल है? इसमें भी अनेकांत, न सरल है न कठिन है, और सरल भी है और कठिन भी है। अगर नहीं समझो तो इतना कठिन है कि अनादिकाल हो गए रखड़ते रखड़ते, और समझना चाहो तो एक क्षण नहीं लगता है। अरे हम का पागलपन में उलझे, काय कल्पना कर रहे झूठी। ये स्वरूप है, प्रत्येक वस्तु का ऐसा ही स्वरूप है, सामान्य विशेष, उभय अनुभय, एक अनेक, उभय अनुभय, नित्य अनित्य, उभय अनुभय। कैसा कैसा है स्वरूप वस्तु का? एकांत से नहीं, एक ही नहीं, अनेक ही नहीं, दोनों सर्वथा पृथक पृथक नहीं, और दोनों सर्वथा एक ही नहीं, सर्वथा कथनचित एक, कथनचित अनेक, कथनचित उभय, कथनचित अनुभय। ये समझने के लिए और प्रयोजन साधने के लिए फिर सारे भेदों को, विशेषों को, अनित्यों को गौण करके सामान्य को, अभेद को, नित्य को, एक को, उनमें सब में एक को ग्रहण कर लोगे तो सब आ गया उसमें। सामान्य ग्रहण कर लो तो वो तो कहने के लिए अलग अलग है सब, इसलिए न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी। वस्तु तो जैसी है अनुभव में वैसी दिखती है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। और बिना अनुभव के सारा का सारा बहुत बखेड़ा है। जितने संप्रदाय हैं ये काय के हैं? मूढ़ताओं के। अनंत ज्ञानियों का एक ही मत है, और एक एक अज्ञानी के अनंत मत है। अनंतानुबंधी का साथ मिथ्यात्व के साथ चलती है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में है। जहां भीड़ दिखी, जहां थोड़ा लगा कि ते अपनी इतनी यहाँ अपनी महत्ता है,
उस पार्टी में शामिल हो गए। और ज्ञानी, ज्ञानी किसी पार्टी में न तो शामिल होता है, न किसी पार्टी से विरोध रखता है, न किसी में द्वेष रखता है। इसलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ज्ञानी खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे। तो ना किसी से मैत्री और ना किसी से द्वेष। और व्यवहार में अगर मैत्री है तो सब जीवों से, और नहीं है तो किसी से भी नहीं। किसी से करोगे तो पक्षपात है फिर, कि जी हम आए और जे तुम आए, और जे अच्छे हो जे बुरे। आता समझ में? बहुत सरल है, बहुत सहज है, आनंदमय है धर्म। अगर समझ में आ जाए तो खेल है, और नहीं समझ में आए तो बटको चारों गति 84 लाख ही होनी होगी। फिर काय के चने हैं, वज्र के चने हैं, चबा ही नहीं सकते। मतलब ये है कि अगर समझ लो तो क्या है, फिर खेल है, कुछ है ही नहीं है ना। और नहीं समझो तो कितने मतमतांतर, कितने उठापटा, कितने राग द्वेष, मेरा तेरा, और धर्म संकट में, और आ जाओ मरो मारो एक दूसरे को। इन्होंने हमारा मंदिर ले लिया, इन्होंने मूर्तियां हमारी ऐसी कर दी, इन्होंने हमारे गुरु का अपमान कर दिया। अरे मूर्ख, बाहर में तेरा कुछ नहीं है, न तेरा मंदिर है, तेरी मूर्ति है, न तेरे गुरु है, न तेरा भगवान है। ये सब व्यवहार के उपचार के कथन है। अगर समझे तो, और नहीं समझे तो यही तेरे लिए मौत है। सब सांप्रदायिक व्यक्ति को महाकसाय के कारण है, सब लड़ने झगड़ने के लिए। धर्म के नाम पर जितने युद्ध हुए हैं देश में, इतने और किसी के नाम पे नहीं हुए। क्या कह रहे आचार्य? ज्ञानी को अनागत कर्मों के उपभोग की वांछा नहीं होती। क्यों? कि प्रत्येक समय के परिणाम नष्ट होते रहते हैं। इच्छा कभी होती है, वस्तु कभी मिलती है, फिर जब तक वो तुम्हारा खाने वाला चला ही गया। जब तक खाने की चीज आई तब तक वो खाने वाला था ही नहीं। तो ये जो है, ऐसा समझ करके ज्ञानी क्यों ऐसी पर्यायों में बुद्धि एकत्र करके क्यों क्षण क्षण में परेशान होता रहे? वो तो अपने उस शाश्वत एक रूप आत्मा का निर्णय अनुभव करके और उसके आश्रय से अनंत काल तक एक जैसा आनंद, शांति, निराकुलता भोगता रहता है। देखो भाई, गलती कर देने के बाद समझ में आ जाए तो कोई समस्या नहीं है। राजा श्रेणिक ने इतनी बड़ी गलती की और समझ में आ गया तो क्या हुआ? अब कुछ नहीं। बाहर में नरक में है और अंदर में सुखरस घटाघटी, अपनी द्रव्य दृष्टि कभी अबुन उससे च्युत नहीं होंगे। छायक सम्यक और भावना इतनी व्यवहार में इतनी पवित्र कि 3 लोक के जीवों के कल्याण की भावना। आगे जाकर के अब निमित्त बनेंगे, अनेकों जीव उनके निमित्त से मोक्ष मार्ग में लगेंगे। जो उस मोक्ष मार्ग के, उस धर्म के विरोधी और बेई धर्म के ऐसे समर्थक सारे लोगों को, 3 लोक के जीवों को कल्याण का मार्ग बताएंगे। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। आओ सब लोग सुनो, समझो और जियो स्वयं के आश्रय से। अकेले हमें नहीं सुनते रहो। अब अपनी अंदर की सुनो, अपने स्वरूप की आवाज, चैतन्य की आवाज देखो, सुनो, जानो, अनुभव करो। तो इसलिए देखो, एक एक गाथा बुंदेले हर बोलों की मैं हमने सुनी कहानी थी। ऐसे ये सभी ज्ञानियों से हमने सुनी कहानी, चाहे दौलत राम जी से सुनो, ताश भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, चाहे आचार्य कुंद कुंद से सुनो, क्या
कथा कौन सी? सुत परिचिदान भूदा सब्बस भी काम भोग बंद कथा और यत्त शुभलंबो नवरी न सुलहो एकत्व भक्त आत्मा की कथा कहानी। तो दौलत राम जी के वो इनके कहने में क्या अंतर है? अरे दौलत राम जी तो आचार्यों का, परंपरा से आचार्यों ने भगवान का अनुसरण करके बातें कही हैं, अपनी कल्पनाओं से झूठी बातें तो किसी ने कही नहीं, जितने भी ज्ञानी हुए हैं। इसलिए कोई भी ज्ञानी हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, सभी ज्ञानियों का एक ही मत है धर्म के क्षेत्र में, और एक एक मिथ्या दृष्टि के अनंत अनंत मत है। इसलिए अगर अपन को सुखी होना है तो ज्ञानियों की छत्र छाया में आकर समझो और फिर जियो। ये धर्म वृक्ष सबका निज का नहीं हमारा, रोके न हम किसी को छाया में बैठने दें, कुल जाति कोई भी हो संताप मेटने दें। जीव मात्र के लिए ये भगवान जनेन्द्र का कल्प वृक्ष धर्म वृक्ष है। कोई पक्षपात नहीं, समोसरण में समान अवसर सभी जीवों को, चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, जो भी आ जाओ सब सुनो। क्यों? कि सबकी बात है, ये तो सबके उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है, तो उनके लिए कोई पक्षपात नहीं। और उनके अनुयायी झूठे लड़ते रहते हैं। वे कहते हमारे भगवान, वे कहते हमारे भगवान, वे कहते हम सच्चे भगत उनकी, वे कहते हम सच्चे भगत। प्रमाण देते फिर रहे। भक्तों के लाने प्रमाण देना पड़ता है, देना पड़ता प्रमाण। क्या? एक बच्चे के पीछे दो महिलाएं लड़ रही थी, एक कह रही थी हमारा बच्चा है, एक कह रही थी हमारा बच्चा है। न्यायाधीश के पास फैसला पहुंचा। न्यायाधीश तो बुद्धिमान होते हैं बहुत। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों का बच्चा है ना, तो कहा एक तलवार लाओ, बीच में से इसको फाड़ के आधा आधा दोनों को दे दो। न्याय करते हैं हम, पक्षपात थोड़ी करना हमको। तो उसमें से एक कहने लगी कि अरे साहब सुनो सुनो, हमारा नहीं है बच्चा। क्या कहा? उसने कहा मेरा बच्चा नहीं है, हम तो झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। उसने कहा अच्छा चल ले जा, तू तेरा ही बच्चा है। क्यों? अरे अपनी मताई अपने बच्चे को दो टुकड़े करते हुए फाड़ती हुई नहीं देख सकती। वो कहेगी कि कहीं रहे मेरा बच्चा, सुख से रहे, शांति से रहे, ले जाओ तुम पालो इसको, हमें क्या करना, हमारा इसमें मोह थोड़ी। अरे हम तो ये कि भैया बच्चा सुखी रहे, अपन बोलते सुखी रहे सब जीव जगत की, कोई कभी ना घबरावे। अरे भाई धर्म के क्षेत्र में भगवान हमारे, मंदिर हमारा, मूर्ति हमारी। अरे तुम भैया तुम करो ना साधना, तुम बैठो ना मंदिर में, तुम्हें मना कौन कर रहा है? कब्जा करना हमें तो अपना जगह हमारी, जो क्षेत्र हमाओ। अरे भाई कौन क्षेत्र ऐसा है जहां से अनंत जीव सिद्ध नहीं गए? कौन सा क्षेत्र है अपना बताओ? किस क्षेत्र को छोड़ते हो तुम अपने? अपन पूजा करते हैं काय की? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। तो कौन कौन से अरहंतों सिद्धों को, कौन कौन से गुरुओं को, कौन कौन से काल के गुरुओं को नमस्कार कर रहे हैं? और क्षेत्र कौन सा है? बाकी सब क्षेत्रवर्ती जो भी सिद्ध हुए हैं, और कहां कहां से हुए? 45 लाख योजन सिद्धालय भरा हुआ है पूरा। अरे मूर्खता की लड़ाई लड़ने से क्या फायदा भाई? अगर लड़ना है तो अपने मिथ्यास से लड़ो, अपनी कसायों से लड़ो जिससे तुम परेशान हो। बाहर में तुमने कहां कहां अनंत बार कब्जा नहीं कर लिए, चक्रवर्ती हुए 6 खंड के अधिपति, फिर भी क्या हुआ? शांति मिल गई उनको कि नहीं? बनियों की समझ में आना बहुत कठिन है। क्षत्रियों का मार्ग इस पार या उस पार, और ये तो हिसाब किताब लगाने वाले हैं। वो आता ना एक कि 3 अंधे थे, यात्रा को निकले वो, एक रत्न पारखी, एक अश्व पारखी, एक नर पारखी, उमेश चंद जी।
सुना है, सुनिए ना। तो घूमते घूमते वो एक स्थान पर पहुँचे तो राजा को पता पड़ा कि ये पारखी लोग हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, इनको बुलाओ अपने पास इतना थोड़ा। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था रास्ते में जहाँ जाते थे लोग बनाते थे, वो अपने बना बना के खा लेते थे। जो भी वो व्यवस्था उनको दे दो वो अपने ले लेते थे, सेटिंग कर लेते थे। तो जब उनको भोजन सामग्री देने का अवसर आया तो उन्होंने कहा इनको दे दो आटा, दाल, जो भी दलिया तुम्हारे चावल वगैरह जो भी दिए जाते हैं, और फिर कहने लगे इनको 100-100 ग्राम घी दे दो। बाद में फिर उनने अपना भोजन बना करके जो भी खा के फिर नंबर आया कि भैया बताओ तुम्हारी पारखी कला। तो सबसे पहले जो है कहा कि भैया बताओ, रत्न भर के लाए थालों में, रत्न पारखी था, असली नकली रत्न उसमें मिला के रखे। तो जो रत्न पारखी था उसने देखे हाथों से देख करके, जो उसमें से नकली रत्न थे उसने निकाल के थाल में रख दी, असली रत्न उसी में रखे रहने दी। उन्होंने कहा देखो महाराज ये है नकली रत्न। तो उन्होंने कहा हाँ यार ये तो बहुत सही रत्न पारखी। पास हो गया वो। दूसरे से अश्व पारखी, तो घोड़ों को जो है घोड़ों की उसमें घुड़सार में ले जाया गया उसको, बताओ इन घोड़ों की विशेषताएं बताइए। तो उसने एक घोड़ा सामने देखा, हाथ उस पर फेरा। उसने कहा महाराज ये घोड़ा आपका है बहुत सुंदर अच्छा है, परंतु इसको एक कुटीब है, आदत है कि जब इसको पानी दिखता होगा रास्ते में कहीं तो ये बैठता होगा उसमें। तो वो थी उसमें ऐसी इस प्रकार की खोटी आदत थी। तो उसने कहा अरे यार ये तो बहुत सही, उसने समझ लगा इसको, परख कर लिया। अब उससे पूछा कि भाई तुम कैसे परखा इसको। तो उसको परखने में ये हुआ कि जब वो पैदा हुआ तो उसकी घोड़ी मर गई थी, तो उसको भैंस का दूध पिलाया गया, और भैंस का दूध पी पी के वो बड़ा हुआ। तो वो भैंस के उसके संस्कार उसमें आ गए। अब गर्मी के टाइम में जब उसको गर्मी लगे तो भैंस क्या करती, पानी दिखता है और लोटती है उसमें। तो वो उसकी नस कुछ उस दूध पीने से उसको उठी हुई दिखी उसको। तो उसने समझा कि ये जो है इसमें ये गड़बड़ी आ गई। रत्नों का पारखी ने उसको पूछा तो उसको बता दिया उसने कि भाई जो असली रत्न होते हैं उनकी चिकनाहट, उनका वजन, ये सब बहुत अलग होता है, और जो नकली होते हैं उसका मेल नहीं खाता उससे। तो वो हमने स्पर्शन इंद्री बहुत तेज होती उनकी, अब एक इंद्री कम होती दूसरी इंद्री बहुत तेज होती। अब नर पारखी का नंबर आया तो राजा ने कहा बताओ भाई हमारे बारे में। उन्होंने कहा महाराज तुम्हारे बारे में हम नहीं बता पाएंगे। नहीं कि बताना तो पड़ेगा तुम्हें। तो एक शर्त पे बताएंगे कि हमारे लिए तुम अभय दान दो। कौन सा दान दो? अभय दान दो तो हम बता पाएंगे आपको। उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप अभय दान देते हैं, तुम्हारे लिए कोई भयभीत नहीं किया जाएगा, कोई तुम्हारे लिए छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो उन्होंने कहा महाराज आप कोई छत्री के पुत्र नहीं दिखते हो, किसी बनिया की औलाद दिखते हो। उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत गड़बड़ है। राजा को बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने कहा आप सिद्ध करो इसको। कहने लगे इसको हम सिद्ध क्या करें, तुम अपनी माँ से पूछो जिसने पैदा किया हो। माँ को बुलाया गया। कहने लगे बताओ भाई। कहने लगे सही कह रहा है, हमारे यहाँ औलाद होती नहीं थी, नकली गर्भ, हमने बनावटी गर्भ मैंने अपने यहाँ के उसके यहाँ से जो बनिया से उसका पुत्र गोद में लेकर के गुप्त रूप में, और हमने जो उसको 9 महीने तक इस प्रकार से झूठे रूप में कह करके कि हमारा गर्भ, और उसको फिर पाला पोसा है। ये तुम कोई बनिया की औलाद। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति के संस्कार बताते हैं, समझ रहे ना। जैसे वो राजा वगैरह जो जंगल में भटक गए थे ना, तो उन्होंने
कौन सैनिक हैं, कौन मंत्री है, कौन उसमें सेनापति है, कौन राजा है, ये उनके वचनों से, उनके भावों से पता पड़ता है व्यक्ति। ऐसे ही जो है मोक्ष मार्ग में अपने लिए क्षत्रिय वृत्ति वाले लोग चाहिए। क्षत्रिय वृत्ति जानते हो ना, जो इस पार या उस पार समझ में आ गया, अब अपन को अपना आत्म कल्याण करना है, मौत की कीमत पर भी भेद विज्ञान करके आत्म कल्याण करेंगे। अब हमको कोई चिंता नहीं, मरना तो है ही। जैसे तुम्हारे से वो कौन था, नहीं, अंजन चोर, इस पार या उस पार मौत की कीमत पर ही तो उसने सम्यक पाया था। कैसे मिला था उसको? सम्यक दर्शन के 8 अंगों में आता ना उसका, कि एक तरफ मौत है और एक तरफ सम्यक दर्शन का निसंकितपना है। क्या स्वीकार करता है? निसंकितपना, मेरी आत्मा अजर अमर, अब हमको कछु भय न, जान लियो संसार, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, अब हमको कछु भय न, जान लियो। तो जिसने ऐसे तत्व को अपने स्वरूप के पर से पृथकता को पहले सुना, समझा, निर्णय किया, अब वो मौत की कीमत पर भी, आचार्य कह रहे थे मृत्वा, मर करके भी अपने स्वरूप का अनुभव करो। और मरना तो है ही नहीं ना, और वैसे तो मन नहीं है, व्यवहारिक दृष्टि से तो तुम बच नहीं सकते, और पारमार्थिक दृष्टि से मरना किसका है? तो जिसने ऐसे तत्व को समझ लिया, वो बनिया वृत्ति में यहाँ छोटी छोटी चीजों में उलझ करके जिंदगी बर्बाद नहीं करता। जो कांजी स्वामी बोलते थे, अरे धूलिया, अगर तूने 2-4 लाख 1 करोड़ की धूल मिट्टी तनक दान मान में दे दी, तो ऐसा अकड़ के नहीं चलने लग जाना और मानने लग जाना कि मैंने बहुत धर्म कर लिया। इस बाहर के लेने देने, हाँ तेरी भावों में पवित्रता है, दूसरों का संयोग करने का भाव है, तो पुण्य भाव है। और अगर उससे तू अपने को समाज में बड़प्पन दिखाना चाहता है, तो मिथ्यात्व का भाव है, मान का भाव है, दुर्गति में जाएगा। मान बढ़ाई कारणे, जो धन खर्चे मूढ़, और मर के हाथी होएंगे नीचे लटके सूढ़। उनकी नाक जमीन में रखड़ती है, फिर धूल मिट्टी में। किनकी? मानियों की। और अपनी, अपन तो ज्ञानी लोग हैं, अपना क्या होना, अपन तो जानते हैं सबको, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अभी तक जो ही नहीं समझ में आ पाओ अपन को, कि सुनते हैं पढ़ते हैं तो आत्मा की सिद्धि सुनने पढ़ने से होती है कि ध्यान से होती है? अच्छा प्रश्न है। क्यों भाई, अज्जू भाई बताओ, आत्मा की सिद्धि पढ़ने सुनने से होगी कि ध्यान से होगी? अरे भाई निश्चय व्यवहार मत लगाओ, ये लगाओ कि बिना सुने पढ़े समझ में नहीं आएगा और बिना ध्यान के अनुभव नहीं होगा। अपन पढ़ते ना, सिद्धि का उपाय तो बताया, पहले वस्तु विचारत और फिर ध्यावती, और मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे, और अनुभव ताको न, और अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। तब इससे झगड़ा कहाँ है? कब सुनने पढ़ने से होती है कि ध्यान से होती? बिना सुने पढ़े समझोगे कैसे, और बिना ध्यान के स्वरूप का अनुभव करोगे कैसे? तब भोजन करना है तो बिना बनाए भोजन खाया जाता है कि बिना खाए भूख कैसे मिटती है? बनाने से मिटती है कि खाने से मिटती है? बताओ, भूख कैसे मिटती है? भोजन बनाने से भूख मिटेगी कि खाने से मिटेगी? है? तो अब इसमें झगड़ा कहाँ है? पर वो निश्चय व्यवहार में अपन ने झगड़ा क्यों बना रखा है? मैंने कहा कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है, शास्त्रों में सब लिखा है। निश्चय व्यवहार वस्तु स्वरूप समझने के लिए है, पर अनुभव करने के लिए न निश्चय का विकल्प और न व्यवहार का। दोनों प्रक्रियाओं को समझ के जीवन में आत्मा का, सीधा आत्मा का अनुभव करो। इसलिए ये सब बातें अपन को, आज अपन ने धर्म के नाम पर आज के अनादिकाल से यही कर रहे हैं। अपन कर क्या रहे? व्यर्थ की नेतागिरी। आचार्य कह रहे हैं ना कि आचार्यपना करता है ये, समझा ममझा तो कुछ नहीं है, पर नेतागिरी। और उन्होंने तुम्हारे से
जिनेंद्र वर्णी जी ने तो लिखा कि और क्षेत्रों में तो व्यक्ति अनाड़ी बन जाता है, अज्ञानी बन जाता है। अगर कोट सी के नहीं जानता है, किसी दर्जी के पास जाओ तो वो दर्जी कहेगा भैया वे सूट सीने वाले दूसरे हैं, उतने चले जाओ। समझ रहे हैं ना। अगर कोई स्पेशलिस्ट जिसका नहीं हो, जो डॉक्टर मान लीजिए उसके लिए जिस चीज़ का वो जानकार नहीं है, तो वो क्या कहेगा कि भैया उस दूसरे के पास जाओ। और धर्म के क्षेत्र में एक भंगी भी झाड़ू लगा रहा है और उससे तुम धर्म की चर्चा करो तो 1 घंटे 2 घंटे वो भी तुम्हें उपदेश दे देगा। धर्म के क्षेत्र में कोई अज्ञानी नहीं है, कोई अनाड़ी नहीं है, सब अपने आप को विशेषज्ञ समझते हैं धर्म की। और कैसे कि जो उनने कल्पना कर रखी है धर्म के बारे में, बस वो तुम्हें भरना चाहते। सही धर्म तो, अरे सही धर्म तो कोई बिरले जीव, बिरलों को समझ में आता है। तो अब धर्म के नाम पर कितने कितने बखेड़े हैं, ये धर्म के नहीं हैं, ये मूर्खता के हैं, अपनी अपनी दुर्बुद्धि के ये बखेड़े हैं सब। और जो समझ लेता है वो इन बखेड़ों में पड़ता नहीं है कि भैया अपन को क्या करना है इस प्रपंच में, जो लड़ रहे तो लड़ने दो, अपन तो चलो आगे। जैसे वो आता ना कि वो जो है वो एक आदमी लटका है, संसार चक्र है ना, संसार चक्र देखा ना, पहले जगह जगह टंगे रहते थे, इधर नहीं लगा है, जगह जगह वो चित्र बने रहते हैं संसार चक्र के। तो अब वो जो है एक आदमी लटका हुआ है पेड़ पर, ऊपर मधु छत्ता लगा हुआ है और उसमें से एक एक बूंद मधु की टपक रही है। और नीचे बहुत बड़ा एक कुआं बना, उसमें 4-5 सर्प हैं, एक मोटा अजगर है, चारों तरफ 4 सर्प और बैठे हुए। और उस डाल, एक जिस डाल को पकड़े है वो, उस पर 2 चूहे बैठे हुए, एक काला और एक सफ़ेद, और वे डाल को कुतर रहे हैं दोनों चूहे। समझ रहे हैं ना। अब क्या है, अब ये व्यक्ति लटका हुआ है, ऊपर से देव का विमान देखा, एक देव निकल रहा था विमान लेके, उसने देखा अरे यार ये बेचारा आदमी झंझट में फंस गया। तो उसने देखा कि चल इसको अपन बचा ले, तो भैया आ जा मेरे विमान में। तो वो क्या कर रहा है, वो कहता है कि अभी एक बूंद वाली ले, बूंदें टपक रही हैं उसमें से, चित्ता में से, उसमें से। फिर एक ले ली उसने, अब आ जा, अरे साहब और एक और, अब आ जा एक और, अरे उनने कहा ये तो कभी नहीं आएगा, ये तो उनने कहा अपन चलो छोड़ो इसको। ऐसे ही गुरु ज्ञानी साधक मोहियों को समझाते हैं कि आ जाओ भैया समझ लो, अरे एक थोड़ा वन निपट जाए, एक काम और रहेगा भज्जी भाई, थोड़ा सा एक काम और तनक, और एक मोड़ा को और शादी रह गई, एक मोड़ी की और रह गई, तनक और ही को मकान और बनवा देवे, अब एक को और बनवा देवे। अब तनक इन जी मोड़ी मोड़ों की मोड़ी मोड़ा हो गए, तनक इनको पुण्यम को और थोड़ा बड़ा पढ़ लिख जाए तनक, तो इसके बाद में तो ये देखेंगे भैया ये कभी नहीं आएगा, उन्होंने कहा चलो इसको रहने दो, आगे बढ़ जाओ। तो ज्ञानी किसी के चक्कर में खड़े थोड़ी रहते हैं, उनको रुकना थोड़ी है, सुनना समझना, चलना हो तो चलो और नहीं चलना हो तो तुम जानो। उनने अपना काम किया, बता दिया, अब आज नहीं तो आगे समझना, अपनी ठोकर खा करके है। अगर जो क्या होता है गलती करके सुधर जाए तो ठीक है, जो गलती नहीं करे वो तो सर्वश्रेष्ठ है। गलती करे, स्वीकार कर ले, सुधार कर ले तो अच्छी बात है। अब गलती करे, माने भी नहीं और फिर गलती पे गलती करे तो उसको कौन सुधारे। ऐसे ही जो गलती कर गुजरता है उसे भगवान कहते हैं, जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती पर गलती करे उसे शैतान कहते हैं, हैवान कहते हैं। अब जिसको नहीं सुधरना है तो अब उसको कौन समझाए। ऐसे तीव्र का साई जी तो वे तो अनादिकाल से अपनी, मैंने एक जगह तुम्हारे से वो आता ना उनका बर्नी जी का, एक गांव में गए तो उधर वे कहने लगे हम इस गांव में नहीं रुकेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। उन्होंने क्यों भैया, कहने लगे देखो भाई इस गांव के लोगों में 1-2-3 गलतियां हैं, इनमें 3 गलतियां हैं। कैसे बताओ बाबा जी क्या गलतियां हैं 3? कि एक तो इस गांव के लोग समझते नहीं है कुछ, एक गलती पहली तो, और फिर समझदारों की ये मानते नहीं है, नंबर 2 गलती, और नंबर 3 और फिर अपनी अपनी तानते हैं। इसलिए ऐसे मूर्खों के गांव में हमको नहीं रहना, पानी भी नहीं पीना, हम तो जाते।
तो उन्होंने कहा बाबा जी कुछ लोग हो गए तैयार कि महाराज हम मानेंगे, हम गलती सुधारने तैयार है। तो मतलब ये है कि जब तक व्यक्ति को ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के कि हम कुछ नहीं जाना धर्म के क्षेत्र में, कुछ नहीं समझा, नए तरीके से तुमने जो भर रखा है उसको एक तरफ रखो, ज्ञानी साधक जिनवाणी जो कह रही है उसको आप शुरू से बिल्कुल एक बार समझो, जीवन में प्रयोग करो और मौत की कीमत पर मरने को नहीं डराओ। जैसे वो कौन, जैसे वो अंजन चोर के मन्ना तो है ही, अब ऐसे ही अपनी आयु तो काल संग ने तो घेर ही रखा है, अब एक बार ये प्रयोग करके देख लो। अभी तक तो अपन ने मनमाने तरीके से सुख के लिए खूब प्रयत्न किए, परंतु मिला तो है नहीं कुछ भी। पैर ने आत्म बयान ज्ञान बिना सुख की गंध तो आई नहीं। ऐसा जब तक बुद्धि में व्यक्ति इतना समझ में आ जाए तो वो व्यक्ति पात्र है और वो व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। और अगर इतना नहीं आता समझ में, जो उसने भर रखा है वही में उठा पटा को, वही में अपने आप को समझदारी, तो फिर ऐसे जीव का कल्याण होने वाला नहीं। तो यहाँ आचार्य कहते हैं ज्ञानी तो स्वभाव भाव का ध्रुवत्व होने से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव और स्वरूप नित्य है। मिल गया सबको? 420 पेज नंबर खतरनाक है, 420 टीका। ज्ञानी तो स्वभाव भाव का ध्रुवत्व होने से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप नित्य है, और जो वेद वेदक दो भाव हैं वे विभाव भावों का उत्पन्न विनाशत्व होने से क्षणिक हैं। वहाँ जो भाव कांक्षमाण वांछित ऐसे वेद भाव का वेदन करता है, अर्थात वेद भाव का अनुभव करने वाला है, वह वेदक भाव जब तक उत्पन्न होता है तब तक जो वांछित वेद भाव है वो विनष्ट हो जाता है। उसके विनष्ट हो जाने पर वेदक भाव किसका वेदन करे? तो कहते हैं वो वेदक भाव किसका वेदन करेगा? यदि यह कहा जाए कि कांक्षमाण वेद भाव के बाद उत्पन्न होने वाले अन्य वेद भाव का वेदन करता है, तो वहाँ ऐसा है कि उस अन्य वेद भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेदक भाव नष्ट हो जाता है। तब फिर उस दूसरे वेद भाव का कौन वेदन करेगा? यदि यह कहा जाए कि वेदक भाव के बाद उत्पन्न होने वाला दूसरा वेदक भाव उसका वेदन करेगा, तो वहाँ भी इसी प्रकार है, उस दूसरे वेदक भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेद भाव नष्ट हो जाता है, तब फिर वह दूसरा वेदक भाव किसका वेदन करेगा? इस प्रकार कांक्षमाण भाव की वेदन की अनवस्था है। भगवान ने विश्व को बनाया, विश्व को भगवान को किसने बनाया? इसलिए ना किसी को किसी ने बनाया है। ये कैसा है? कोई न इसका कर्ता धर्ता अमिट अनादि है, और जीव और पुद्गल नाचे यहाँ में कर्मोपाधि है। निमित्त मात्र कर्म में जीव अपनी मूर्खता से घूम रहा है। इस प्रकार कांक्षमाण भाव के वेदन की अनवस्था है, और उस अनवस्था को जानता हुआ ज्ञानी कुछ भी नहीं चाहता। ऐसी मूर्खता के भाव वो क्यों चाहेगा? इस प्रकार भावार्थ, वेदक भाव और वेद भाव में काल भेद है। जब वेदक भाव होता है तब वेद भाव नहीं होता, और जब वेद भाव होता है तब वेदक भाव नहीं होता। जब वेदक भाव आता है तब वेद भाव विनष्ट हो चुकता है, तब फिर वेदक भाव किसका वेदन करेगा? और जब वेद भाव आता है तब वेदक भाव विनष्ट हो चुकता है, तब फिर वेदक भाव के बिना वेद का कौन वेदन करेगा? ऐसी अव्यवस्था को जानकर स्वयं ज्ञानी स्वयं ज्ञाता ही रहता है, वांछा नहीं करता। यह प्रश्न होता है कि आत्मा तो नित्य है, इसलिए वह दोनों भावों का वेदन कर सकता है, तब फिर ज्ञानी वांछा क्यों न करे? समाधान, वेद वेदक भाव विभाव भाव है। क्यों नहीं करता ज्ञानी? वेद वेदक भाव विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए वे विनाशिक हैं। अतः वांछित विनाशिक हैं और साथ में आकुलता रूप है, पराधीन है।
स्वाधीन नहीं है, तो इसलिए विनाशी। अतः वांछित वेद्य भाव जब तक आता है तब तक वेद्य भाव, भोगने वाला भाव नष्ट हो जाता है, और दूसरा वेदक भाव आए तब तक वेद्य भाव नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वांछित भोग तो नहीं होता है, क्योंकि भोग तो होता है पर्याय में, द्रव्य स्वभाव तो करता नहीं है। और जब उस पर्याय में दूसरी पर्याय का आते समय वो नष्ट हो जाती है, तो ऐसा अज्ञानी जीव ऐसे भाव को क्यों करेगा। इस प्रकार वांछित भोग तो नहीं होता, इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे। जहाँ मनोवांछित का वेदन नहीं होता है वहाँ वांछा करना अज्ञान भाव जानकर ज्ञानियों को किसी भी बाह्य पदार्थों की भोगने की इच्छा ही नहीं होती। क्यों कि वो तो अपने उस शाश्वत आत्म तत्व का निरंतर अतीन्द्रिय आनंद वेदन करते हैं, इसलिए उनको ऐसा भाव नहीं आता है। किनको? जिनको अपने स्वरूप का शाश्वत ऐसा आत्मा का आनंद निरंतर अपनी परिणति में प्रकट हो गया है, तो अब ऐसे पराश्रित क्षणिक आकुलता रूप भाव को कौन समझदार चाहेगा। इस प्रकार से ये न्याय से इस बात को सिद्ध किया कि ज्ञानी क्यों नहीं आगे के भोगों की आकांक्षा करता है, तो इस बात का न्याय से सिद्ध करेंगे कि इसलिए इस कारण से ज्ञानी, चूँकि वो भाव क्षणिक हैं, पराधीन है, आकुलता रूप है, शाश्वत नहीं है, इसलिए ज्ञानी अपने एक रूप उस निष्ठ आत्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान अनुभव पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हुए ऐसे पराश्रित भाव को नहीं चाहते, इसकी अपेक्षा नहीं रखते। इस प्रकार से ये अपने लिए 216 नंबर की गाथा आचार्य देव ने ज्ञानियों के अनागत कर्मोदय के उपभोग की वांछा क्यों नहीं होती उसकी सिद्धि की है।